तुम अनंत हो, तुम अनंत हो, तुम्हारी महिमा मैं गाऊं क्या। कला स्वामी तुम्हें कला दिखाऊं क्या। अरे तुम्हारे ही दम से तो ये महफिल सजी, और इस महफिल को मैं सजाऊं क्या। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू। बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। राम तू इबादत मेरी
ये राम जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, जिंदगी की ठोकर से गिरा था मगर, मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। मेरी माँ ने उठाया मजा आ गया। कितना बेबस मैं था, कितना बेबस मैं था, कितना लाचार था, मुझे को उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। दादा तुन्ना किट तक तुन तुम तुम नग नग तागन तागन दिन ना ना दाग तक दिन ता दिन दिन किट तक ताग दिन ना गे गे दा गे गे दा गे गे दा दा त्रिकिट दा राधे जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली, जन्नतों का मजा आया तेरी गली। भटका मैं दर बदर, भटका मैं दर बदर, आया तेरे ही दर, मुझे तो उठाया मजा आ गया। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। सारे गा मा करे सा नी सारे गा ने सा नी धा नी सारे सा नी धा मा पा धा नी सा, सारे गा गा ने गा मा 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 गा मा पा 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 मा करे सा सा। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली, भर दो सबकी झोली मैया शेरों वाली। तू ही देने वाली, तू ही लेने वाली, भर दो सबकी झोली
तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। पानी सा पानी सा पानी सा रे सा पानी सा पानी सा पानी सा रे सा सगा गमा दबा मा सगा गमा दबा मा बब 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 मगर मगर सगा गा गा रे सा रे सा सारे रे गा मा 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 गा रे सा रे सा सारे रे गा मा मा गा रे सा सा नि सा नि सा सा रे नि सा नि सा सा रे नि सा रे 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 सारे नि सा रे 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 सारे सारे गा रे गा मा मा गा मा पा पा गा रे सा रे सा बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया, बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे, तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया। तो मजा आ गया, तेरा दर्शन मिला 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 तो मजा आ गया। लखन सिया चंद्र की जय। अर्थ संहार रसाना छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राम राज नभ गेस सुनो सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण हो कृत दुख काहू ही नाही हो तुलसी। कृत दुख काहू ही नाही। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम डाभा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति
राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महाशून की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान के विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी डाबा वालों की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी, इस साल भी अंग्रेजी नव वर्ष के आगमन हेतु समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलब लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े गीत तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के धर्म मंच के नीचे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन, विगत 2-3 दिन से, 3-4 दिन से आपके गांव में रामचरित मानस की कथा का रसास्वादन आप सब करते आए हैं। अलग अलग दिन अन्य मन्य मन मानस परिवारों के माध्यम से आप सब कथा सुनते आए हैं और आज अंतिम दिवस है। और इस अंतिम दिवस के बेला में भी आप सबने भी हमें आमंत्रित करके आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा के सभी कलाकारों की जिंदगी को आपने धन्य कर दिया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें। और जिस विषय पर चर्चा करेंगे, आइए, रामचरित मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड। आयोजक समिति की तरफ से आदेश हुआ कि भैया जी, लंका कांड के प्रसंग भी हो चुका है, सुंदर कांड भी हो चुका है, अरण्य कांड का भी कुछ कथा हो चुका है, तो आपसे निवेदन है अंतिम सोपान, 7वां सोपान, 7वां कांड उत्तर कांड के कोई भी विषय को लेकर के आप हमें राम कथा सुनाएं। तो आइए, आप सबके आदेश सर आंखों पे, मोर में ईश्वर की कृपा से जतका विद्वता के गुरुजन मन के माध्यम से जो भी प्रसाद में पाए हूं, वो प्रसाद ला आपके बीच में बांटे के प्रयास करूँ। लेकिन प्रसाद कथा रूपी प्रसाद ला बांटे के पहले मैं आप सबसे एक ही निवेदन कर दो, महतारी हो, दाई हो, भैया हो, बहनी हो, कि प्रसाद ला हमेशा भाव के सहित खाना चाहिए। प्रसाद हमेशा प्रेम से खाना चाहिए। और जतका प्रेम से, जतका भाव के सहित हम भगवान के प्रसाद ला खाबो, तो उसके फायदा हमार जीवन, हमार शरीर, हमार तन मन धन बर हो। काबर रामचरित मानस केवल कथा नहीं हो दाई हो, बल्कि संजीवनी बूटी ये भी आया। भगवान की कथा केवल कथा ही नहीं है, बल्कि संजीवनी बूटी है। मेडिसिन का काम करता है, टेबलेट का काम करता है, दवाई का काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है। दुनिया में 2 प्रकार के बीमारी है भैया। दुनिया में 2 प्रकार की बीमारी महतारी हो। कौन सा? एक शारीरिक बीमारी और दूसरा मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी मतलब शरीर में होने वाला बीमारी। अब एक एक ठन्नी गिना सको, टीबी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि आदि। शरीर में होने वाला शारीरिक बीमारी मतलब शरीर में होने वाला बीमारी, और मानसिक बीमारी मतलब मन में होने वाला बीमारी, मानस रोग जे लगत है। दोनों के इलाज अलग अलग जगह होते हैं। मान लो शरीर के अगर इलाज करना चाहबो तो ओकर अलग डॉक्टर है, और मन के बीमारी के इलाज करना चाहबो तो ओकर अलग डॉक्टर है, ओकर अलग मेडिकल है, ओकर अलग हॉस्पिटल है।
जी हाँ, शरीर के बीमारी के इलाज हो ही वहाँ मन के बीमारी के इलाज नहीं होए, और जी हाँ मन के बीमारी के इलाज हो ही वहाँ शरीर के बीमारी के इलाज नहीं होए। डाभा वाला मन पूछिन मोला गुरुजी, ऐसे एक आध जगह एक आध जन ऐसे डॉक्टर नहीं है जे डॉक्टर कर जाए के बाद में शरीर के बीमारी घलू की इलाज हो सके और मन के बीमारी के घलू की इलाज हो सके। काबर मान लो शारीरिक बीमारी के इलाज करने वाला डॉक्टर अगर धमतरी में है तो ये डहर 2 लीटर पेट्रोल खत्म हुई, और मान लो मन के बीमारी की इलाज करने वाला डॉक्टर अगर मेघा में है तो ये डहर 2 लीटर पेट्रोल खत्म हुई। ते का जन ऐसे डॉक्टर बता दे जे डॉक्टर कर जान तक हमारे शरीर के बीमारी घलुक ठीक हो जाए और मन के बीमारी घलुक ठीक हो जाए। तो ऐसन मेडिकल जे दोनों चीज के इलाज हो सके, ऐसन मेडिकल अभी अभी ये 2-3 दिन होते कैंप के रूप में, कैंप समझतो ना, कैंप लगे थे, कैंप के रूप में तुम्हारे गांव में खुलेगे। अभी अभी वो मेडिकल, वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर तुम्हारे गांव में खुलेगे। डाभा गांव के जतका भी जन है, महतारी बहनी दाई दीदी भाई बंधु, जेला भी शारीरिक, भगवान ना करे मत हो, लेकिन जेला भी शारीरिक बीमारी होगी या जे भी मानसिक बीमारी से मरत होगी, उकर मन से निवेदन के ये मेडिकल में आ जाओ, ये डॉक्टर कर आ जाओ। और कौन सा मेडिकल? बाबा तुलसीदास जी की मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जंगम तीरथ राजो। जे इंसान ला, जे आदमी ला, जे मानव ला अगर शरीर के बीमारी के भी इलाज करना है और मन के भी बीमारी की इलाज करना है तो आप सब जन से मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ। आज वो कैंप है तुम्हारे गांव के अंतिम दिन है। आज के बाद में ये जगह में अगर कोनो एक आध जन डॉक्टर खोजो तो नहीं मिले, या चाहे शरीर के बीमारी ली इलाज करो चाहे मन के बीमारी की इलाज करो, बोले मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। लेकिन एक निवेदन है महतारी हो, चिटिंग मत कर हुए, बड़ा भारी सुनैया का सागुम बैठ गए हो, चिटिंग मत कर हो कहा थो, नहीं तो एड हर खसक जाओ। ये मन जतका जन बाजू बाजू में बैठे ना ते मतलब में मस्त सम्मान के सही कर बैठा दो। सामने में बैठना मतलब देखो, स्कूल में भी आप सब पढ़े लिखे होंगे, सामने में कौन बैठता है? सामने बेंच में कौन बच्चे बैठते हैं? जो होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो गुरुजी के बताए हुए बातों को रच ले लागिस ना, छाती जरे कस लागिस, हाँ जर जाए मत सुनो तो मत सुनो, मोर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन यहां डिस्टर्ब नहीं, बोले सामने में वही लोग बैठते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो होशियार होते हैं, और आप सब पुरुष मन लगे एकदम तू मन सुने लायक नहीं होगा कि पाछू फेंक दे हो, तू मन आगू में बैठे। तो निवेदन करत हो दाई वो, तुहर मन के हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मान लो गोठियाई की इच्छा होई तो गोठियाना मना नहीं है, बात करे की इच्छा होई तो बात करना मना नहीं है, येती होती देखे की इच्छा होई तो येती होती देखे पर मना नहीं है, लेकिन अलग जगह बैठ जा अब वही बूता करत ला, अलग जगह बैठ जा अब वही बूता करत ला। काबर घर से जब आए तो का कही काहे खुदाई को कहाँ जात हसनोनी, हम तो रामायण सुने जात हैं, जाना मन पहाड़ फोड़े जात है। उसने कही कहा हो, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी आस्था और आपके विश्वास ला, और ये आयोजक समिति कतका मजबूत है, विगत 14-15 साल के परंपरा के निर्वहन करते हुए आज भी 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपके गांव में राम कथा के धारा प्रवाहित होते।
ये रोज नहीं होए। आज अंतिम में काली के बाद में ऐसन माहौल खोजू, काली के बाद में ऐसन बेला ला खोजू तो नहीं मिले। साल में एक बार आते और साल में एक बार आते होकर महत्व ला समझते हुए कोई भी अगर ये मंच में बैठ के कुछ गोठियात है, कुछ गात है, कुछ बजात है तो ला ध्यान से सुनन। मैं ये नहीं कहूँ दाई हो कि मोर मुंह ले निकले हुए हर बात सच हो ही। भाई जैसे तू मन आदमी हो महू आदमी हो, मोर मुंह ले निकले हुए हर बात सच को ही, लेकिन तुहर मन के हाथ जोड़ के निवेदन करत हो एक आठ ठन धोखा से भी मोर मुंह ले आपके लायक अगर कोई शब्द निकल गए तो ओला अगर गठिया के धर लहू ना तो आपके पूरा जीवन संवर जाए। तो ओकरे कारण हल्ला मत करो। एक बात बताओ, जब मान लो कुछ बीमारी हम लग हो जाते, भगवान ना करे आप सब ला बीमारी हो, कुछ बीमारी जब हो जाते बीमारी की इलाज करे जाबो, जैसे मान लो शुगर ही हो गए, अब डॉक्टर कर जाबो, डॉक्टर साहब मोर शुगर का बढ़ गए है, डॉक्टर साहब कुछ इलाज कर दे। डॉक्टर का गोली दी है, ले बाबू ये गोली ला, ये टेबलेट ला 1 महीना ले कंटिन्यू खाबे, प्रतिदिन खाबे, लेकिन एक ठन सावधानी बरतबे भाई, एक ठन परहेज करबे का मीठा चीज मत खाबे, तब ये दवाई का असर होगी। अब ते डॉक्टर के दवाई ला घलुक ले आने हंस, डॉक्टर के दवाई ला घलुक खात हस और चाशनी वाला चाय पियत हस और रसगुल्ला खात हस, ते ऐंठ के नहीं मरबे। ये डॉक्टर के दोष है कि मरीज के दोष है। तो निवेदन करता हूं कोई भी चीज ला पालन करे के पहले सावधानी होना चाहिए, कथा के प्रति सावधानी होना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। एक निवेदन करत हूं दाई गो, कथा ला ओत के बेट तक सुन हुए तुम्हारे मन से, तोरो मन से निवेदन कर दे तो कथा ला ओत के बेट तक सुन हो दाई हो, जत का बेट तक मन लगे हैं और सुनत सुनत मान लो बोर लगी, यसकट लागी, फालतू गरु खैता मत बैठे रहो, घर चल दो। नजर बदले तो नजारे बदल गए, नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। उसके बेर तक सुन हो दाई हो, जब तक मन लगेगे। काबर बड़ा भारी सुनने वाला कसम सामने में बैठ गए, आगू में बैठ गए, हमार शरीर तो बैठे है कथा के आगू में, लेकिन हमार मन कहीं औ दौड़ा थे। तो एकर बैठे या ना बैठे से कोई मतलब। अब एक निवेदन और कर दो, बहुत साल पहले तुम्हारे गांव में आए रहे ना, वैसे विगत 3 साल से भैया मन प्रयास करत रही ने, पिछले साल तो बात हो ही हुआ है रही से, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत ऐसे नहीं आ पाए, और परिहार साल भी याद करे रही से नहीं आ पाए। बहुत साल पहले आए रहे, लेकिन ये साल संयोग बनी से योग लगन ग्रह बारते थे। ये साल लगन बनी से कि आप सब महानुभाव मन के हमला दर्शन करेंगे। तो ओकरे कारण मन लगा के, दिल लगा के, गोठियाओ मत कहो ना बार बार, कबर मूड से अमाल तुमन सोचत हो लेन बेटा जल्दी जल्दी सल्टा रे बाबू, नील कमल वैष्णो आथे कथे ए तीजा थस का ओ तीजा थस। तो हमलत बने छे काबर बने हैं, फोकट में नहीं आए, धोखा मत रहो, फोकट वाला काम नहीं करो ना। मैं पैसा दी वो अभी 1.5-2 घंटा बैठबो, तुमन सुनो तब हो ठीक, ना सुनो तब हो ठीक। हमार बेरा होइस, हमार ठेका पुरिस, खटाखट पैसा गिनाबो, पल्ला तुमला काय मिला थे काय नहीं मिला थे ओकर से हमला कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात तू मन तो निस्वार्थ भाव से बैठे हो, लेकिन हमर तो कहीं ना कहीं स्वार्थ के दाई हो। 2 घंटा 1.5 घंटा बैठबो तो हमर मन के रोजी बनही, लेकिन तू हर मन के का बन के। लेकिन एक बात बताओ, जे चीज ला तू मन कमा के जाहू वो चीज ला कमाए बर हमन ला कई साल लग जाए, और ओकर बाद भी सोचो ले जल्दी जल्दी सल्टाव करके तो सल्टा देते। डोकरी रही है डोकरा बाबू मन अपन नाती ले सुतात कहानी कहते तिसने
एक शहर में ऋषि गया, वो शहर है जनक ऋषि महाराजा दशरथ नाम के एक जन राजा ऋषि होकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए तंतु जल मांग के विश्वामित्र ले गए मारी तार का सुबाहुल मार नरेश मारी तार का सुबाहुल मारे बाद में आगू डारगिस अहिल्या पत्र में तार दी तार बाद में घुमा घुमा जनकपुर डारगिस राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के मेरे साथ वाल्मीकि के सुरति कीर्ति साथ शत्रुघ्न की शादी हो गई, शादी हो बाद में महाराज दशरथ 4 टन बेटा के पीछे 4 टन बहू आ गए, चारों बेटा चारों बहू घर के वापसी हुए देश खास करता ही मन जाना जे घर में एक ले दू जन सौत रहते बड़ जगह होते महाराज दशरथ रहेगी ने दू जन 3 जन सौत कौशल्या कई सुमित्रा कई काय की तो राम लक्ष्मण सीता वनवास निकाल दी, घर द्वार छोड़ के बेचारे बेचारी मन वनवास निकल गए, घुमत घुमत पंचोंडी किस कहते धारे फोर फूंदी संजय पाए पर सुपने खा गए, सुपने का नाक कान काट दरिस बहनी बदल कर दो सुन मार दिस में मार दिस कृम रावण इस रावण लखल कुमार दे सब मारे के बाद में राम वापसी हुए दगिस राम के राज के लखो इस खाइन के मैं राज करें खमर कहानी पूर गए दार भात चुर के चलो घर हो गए रामायण। ध्यान से सुनो हुदाई आओ रामचरितमानस के 7वां सोपान येला याद रखो ना, बाग बहरा वाला मन कते करके कथल की हिस करके मान लो तुम्हारे घर के मन पूछी तो बताए पूर्तन तो जानकारी होना जरूरी। रामचरितमानस के 7 ठन कांड होते, बालकांड अयोध्याकांड, बालकांड अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड ओकर बाद अंतिम कांड जेला प्रश्न के उत्तर के कांड के है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 21 ला माध्यम बना के जे में राम राज्य के विवरण के बारे में बाबा तुलसीदास जी लिखे के वो भाव ला आपके बीच में सुनाबो। ओकर पहली आओ एक सुंदर से भजन के साथ में जुड़थन तहने राम राज्य के सिस्टम काए, राम राज्य के परंपरा काए, राम राज्य कैसे करबो तागी, कैसे लानबो तागी, ये बात ला रामायण के दोहा चौपाई ला माध्यम बना के आपके बीच में रखे के प्रयास अब हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया कब आओगे, हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी तुम्हारे बिना हमरा सबके ओले जल सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिना हमरा कौनो नहीं। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा
राम राज्य के चरता गाई। सब जन चाहता हूं राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। सियान घलुक चाहते, सियानिन घलुक चाहते, जवान घलुक चाहते, लइका घलुक चाहते, डोकरा घलुक चाहते, डोकरी घलुक चाहते, सब चाहते कि राम राज्य आना चाहिए। काबर राम राज्य के चाहत काबर करतन खमन, कोन्हो ऐसा नहीं सोचन खमन कि रावण राज्य आना चाहिए करके। रामर राज्य के प्रतिफल का होते और राम राज्य के प्रतिफल का होते, हमला वो आप ला बताए के जरूरत नहीं है, महतारी को जनाए के जरूरत नहीं है, कहे के जरूरत नहीं है। ये पूरा विश्व में केवल एक बार राम राज्य आ सकते। लेकिन एक बात बताऊं आप सबला, हम कतको भी प्रयास करन, कतको भी कोशिश करन भैया, कतको भी कुछ भी करना, राम राज्य आना असंभव गए, राम राज्य आ नहीं सके। काबर देश में रहोइया घलुक कहा थे कि राम राज्य लाभो, देश में रहोइया घलुक कहा थे राम राज्य लाभो, राज्य में रहोइया घलुक कहा थे राम राज्य लाभो, ब्लॉक में रहोइया घलुक कहा थे राम राज्य लाभो, विकास खंड में रहोइया घलुक कहा थे राम राज्य लाभो, गांव के रहोइया घलुक कहा थे, शहर के रहोइया घलुक कहा थे, और घर में हवे तो वो कहूंगा राम राज्य। तो मैं तो निवेदन करता हूं, और व्यक्तिगत भाव भाई गलत भी हो सकते, अन्यथा मत लो। राम राज्य लाना के तो सबसे पहली लघुता चीज से कोई चीज प्रारंभ करन। कोई भी काम अगर हम करथन, जैसे मान लो हमला बिजनेस ही करना के, या कोई अच्छा धंधा ही करना है, या कोई काम करना है, तो छोटे चीज कम लागत में वो काम ला चालू करते, और कम लागत में वो काम ला, वो धंधा ला, वो बिजनेस ला चालू करे के बाद भैया धीरे धीरे धीरे, मान लो ये साल 5,000 के लागत लगा कर अगर कोई धंधा चालू करें, तो 2 साल बाद में अच्छा कमाई हो ही तो 20,000 लगाबो, 20,000 लगाए के बाद फिर 2 साल बाद अच्छा कमाई हो ही तो 40 लगाबो, 40 लगाए के बाद फिर अच्छा कमाई हो ही तो 80 लगाबो, 80 लगाए के बाद फिर अच्छा कमाई हो ही। तो कोई भी चीज छोटे से चालू करना, लघुता से। देश वाला मन घतुक कथे राम राज्य लाभो करके। तो मैं कोई भी मंच में जब भी राम राज्य के प्रसंग मोला बोलना रहते, तो मैं निवेदन करता हूं, देश में तो राम राज्य लाना अच्छा बात है, आना अच्छा बात है, लेकिन देश में राम राज्य लाए के सपना बाद में देखबो, और राज्य में राम राज्य लाए के सपना बाद में देखबो, गांव शहर में राम राज्य लाए के सपना बाद में देखबो। आप सबो जन से निवेदन है भाई, राम राज्य पहली घर में आना चाहिए, हमारा वो आपके बीच में पहली राम राज्य आना चाहिए। और मैं निवेदन करूं आप सबसे, जे दिन हम अपन घर में राम राज्य लाए में अगर सक्षम हो गए, जे दिन अगर हम अपन घर में, हम अपन परिवार के बीच, फैमिली के बीच, हम अपन परिजन के बीच में अगर राम राज्य लाए में या राम राज्य की स्थापना करे में सक्षम हो गए न महतारी वो, तो वो दिन गांव में घलुक राम राज्य लांडर वो, विकास खंड में घलुक राम राज्य लांडर वो, शहर में भी राम राज्य, राज्य और देश में घलुक राम राज्य। राम राज्य के मतलब एकर जतका जन दाई मन, महतारी मन, दीदी मन, काकी मौसी मन सब जन बैठे हो। काकरो घर में 5 जन सदस्य है, 5 जन परिवार है, काकरो घर में 10 जन परिवार है, काकरो घर में 7 जन परिवार है। तो मोर में बोलत होते ला ध्यान चाहूँ आप सबसे निवेदन है, अगर आपके घर में अपने चपने हो नहीं भाई, ते डोकरी डोकरा के और छोकरी छोकरा के, 2 जन लड़का के, ननन देवर एती होती करके 8-9 जन अगर परिवार हस, तो निवेदन ये करूं आप सबसे निवेदन है कि जब तू ही मन राहत हो, तो काकर घर के तिजोरी में या जिहा पैसा कौड़ी राखते तिहा काकर घर ताला नहीं लगे, तेला बताओ। तहन मैं बता तो राम राज्य कहां से भाई, वो घर में तो ही हरदा है, कोई दूसरा नहीं है, कहीं कोई दूसरा नहीं जाते, तो फिर घर के तिजोरी में ताला लगा के क्या जरूरत है। हाँ, जब तोर घर में कोई बाहर के आदमी आतीस तो ओकर का भरोसा,
तो मैं निवेदन करूं, राम राज्य अगर लाना है तो दूसरा के ऊपर बाद में भरोसा करबो महतारी हो, दूसरा के ऊपर में बाद में विश्वास करबो। पहले हमला अपन परिवार के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के दर्द ला समझे के भाव होना अति आवश्यक है। तब कहीं जाकर के राम राज्य के नेव डराही। बाबा तुलसीदास जी कथे राम राज्य जब था, राम राज्य के नींव कहां ले डरा थे। बाबा तुलसीदास जी लिखे, सब नर करगी परस्पर प्रीति, सब नर करेगी परस्पर प्रीति, सब नर करेगी परस्पर प्रीति, ओ सब नर करेगी परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आप सबके ध्यान चाहो भैया, राम राज्य अगर लाना है तो सबसे पहले अपनों के बीच में प्रेम होना अति आवश्यक है। अपनों के बीच में, परिवार के बीच में, अपने रिश्तेदारियों के बीच में, सब नर करके परस्पर प्रीति। राम राज्य की जब स्थापना हुई, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जब राजा बनिस, भगवान राम 14 वर्ष के बाद में जेन कारण भगवान के जन्म हो रही से, जेन कामला संपन्न करे बर भगवान के जन्म हो रही से, विप्रधेन सुरसंत गित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे घरे विविध शरीरा घर कृपा निधि सज्जन पीरा। ये दुनिया में अत्याचारी या पापी मन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई दाई। जेती देखबे तेती अत्याचारी मन, पापी मन, पाखंडी मन, दुराचारी मन, सबके मन में निशाचरी प्रवृत्ति आ गई से एक दूसरे के प्रति कोई दया, कोई क्षमा, कोई प्रेम नहीं। रावण के परिवार सब जगह फैले, लेकिन 14 वर्ष वनवास निकले के बाद भगवान सब खत्म करे के बाद काबर भगवान संकल्प करे रही, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पर के। निशाचर मल्ला, अत्याचारी मल्ला, पापी मल्ला मारे के बाद 14 साल बाद जब भगवान अयोध्या वापस आई, तो अयोध्या वापस आई तो भगवान ला राजा बनाएगी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम ला राजा। अच्छा, आप सबके ध्यान चाहूं भैया, कोई भी राजा है जब राज्य समाज में जाते तो समाज के बीच में केवल राजा छी बैठते, रानी नहीं बैठे। रानी घर के शोभा है। समाज के बीच में केवल राजा ही बैठते थे, रानियां नहीं बैठती थी। लेकिन राम राज्य के परंपरा है, भगवान राम जब राजा बनिस ना, तो भगवान राम राजा बनिस तो भगवान राम के बाएं अंग में जगत जननी मां मातेश्वरी सीता जीला रानी के रूप में बिठाए गए। राजा और रानी दोनों एक साथ बैठे। और जे दिन से भगवान राम राजा बनिस, महारानी सीता जब रानी बनिस, तो बाबा तुलसीदास जी कथे, बाबा तुलसीदास जी की सब दुख दर्द पीड़ा टेंशन मानसिक बीमारी शारीरिक बीमारी सब खत्म हो, दुनिया तरफ हर्ष उल्लास छा गए। बाबा तुलसीदास जी की राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका।
राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे दिल भगवान राम राजा बनिस दाई हो, माता सीता रानी बनिस महतारी हो, ते दिल हर्षित भय गए सब शोका। जेकर ऊपर जो भी दुख रही सोई, बीमारी रही सोई, पीड़ा रही सोई, और ना जाने कुछ कुछ टेंशन रही सोई, चिंता रही सोई, सब भाग गए। सब जन सुख के अनुभव करते, हर्षित भय गए सब शोका। एक बात बताऊं, भगवान राम के राज्य में सबके धंधा पानी बने चलत रही से, सबके चाहे छोटे बिजनेसकार हो तो करो धंधा चलत रही से, बड़े बिजनेस वाला घलुक धंधा चलत रही से, छोटे किसान के घलुक किसानी चलत रही से, बड़े किसान के घलुक किसानी चलत रही से, सबके धंधा बिजनेस बढ़िया चलत रही। मोर व्यक्तिगत भाव भाई गलत भी हो सकते है, सबके धंधा पानी बने चलत रही। मात्र 2 जन डिपार्टमेंट भूख मरत रही भैया हो, 2 जन डिपार्ट। कौन कौन सा डिपार्ट? एक पुलिस विभाग भूख मरत रही से, और दूसरा एक डॉक्टरी विभाग है भूख मरत रही से। ये मन रोड में आगे रही ने देखो एक आज जन पुलिस वाला भैया मन, सिविल लाइन के भैया मन बैठे हो तो पापरत था, मैं कोनो लक्ष्य नहीं बना था। एक आज जन डॉक्टर मन बैठे हो तो गाड़ी मत दो बाबा। राम राज्य के बात बताता हूँ, भगवान राम जब राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम जब राजा बनकर के गद्दी में जब बैठते हैं, जगत जननी माँ सीता रानी बनकर के जब बैठती हैं, तो सब तो सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन 2 डिपार्ट के लोग भूख मर रहे हैं। बोले कौन सा डिपार्ट? एक पुलिस विभाग और दूसरा एक डॉक्टरी विभाग। ये मन काबर भूख मरत नहीं जाना तो, काबर भूख मरत नहीं जाना तो मैं बतात हो ना। देखो बीमारी 3 किस्म के होते दाई हो, बीमारी 3 किस्म के होते। कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। समझा तो ना। आज भी ये तीनों बीमारी है, काली भी रही से, ये तीनों बीमारी कलयुग में घलुक है, द्वापर युग में घलुक रही से, त्रेता युग में घलुक रही से, और सतयुग में घलुक रही से। बीमारी तो चारों युग में रही से। भले युग के प्रताप के कारण ये बीमारी के प्रभाव कम ज्यादा होत रही, वो बात की बात है, लेकिन जैन 3 बीमारी दैहिक, दैविक और भौतिक हमारे कलयुग में है, सतयुग और त्रेता युग में सब कुछ रही से। लेकिन भगवान राम जब राजा बनिस, भगवान राम जब राजा बनिस ना, तो बाबा तुलसीदास जी की इसका दैहिक, दैविक, भौतिक दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैहिक, दैविक, भौतिक दैहिक, दैविक, भौतिक दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू न व्यापा, राम राज नहीं काहू न व्यापा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मैं आपके बीच में रखे हो ना, सबके धंधा, सबके बिजनेस, सबके धंधा पानी बढ़िया चलत रही से, लेकिन भगवान राम जब राजा बनिस ना, तो दू धन के धंधा नहीं चलत रही से। पुलिस विभाग
और डॉक्टरी विभाग। बोले काबर काबर नहीं चलत रही से? बोले भगवान जब राजा बनिस तो भगवान के राज्य में कौन हो बीमार पड़बे नहीं करत रही से। समझत ना बात ला? भगवान जब राजा बनीस तो भगवान के राज्य में कौन हो बीमार पड़बे नहीं करत रही से। तो जे हॉस्पिटल और मेडिकल खोल के बैठे थे झाड़ू नहीं मारी, जब ओकर दुकाने में कोई गोली चले नहीं जाही, डॉक्टर कर कोई सूजी लगा नहीं जाही, तो वो डॉक्टरी बंद करके हमारा सन रामायण नहीं पढ़े जाही हो है? भाई बीमारे च नहीं पढ़ा थे, काकरो तबियत नहीं खराब हो थे, तो फिर डॉक्टर के कार होले। और दूसरा बात, भगवान के राज्य में काकरो पति कौन होला कोई दुश्मनी नहीं रिश्ताई, झगड़ा लड़ाई के नाम निशान नहीं रही से। सब नर करगी परस्पर प्रीति, चाहे वो परिवार के रहा है चाहे दूसरा रहा है, इंसान है इंसान ला पहचाने, मानव है मानव ला पहचाने, मानवता के भाव सब जगह रही से। झगड़ा लड़ाई एक दूसरे के प्रति खींचातानी होबे नहीं करत रही से, रिपोर्ट सिपोर्ट होबे नहीं करत रही से, केस वेस जाबे नहीं करत रही से। तब पुलिस वाला मन काय करे? वो मन यूट्यूबर बन के नहीं घूमे, चल गा ब्रह्मांड वाला मतलब शूटिंग करबो, लोग निकल पोस्टबो की। भाई जे कारण तोर धंधा चली, जे कार्य बरते खोले घस, वो कार्य वो विभाग के कामे तोर कर नहीं जाही, तो फिर ते का करबे ते? काबर मैं निवेदन करे, दुनिया में 3 प्रकार की बीमारी को, दैहिक दैहिक बीमारी मतलब देह में होने वाला, देह मतलब शरीर में होने वाला बीमारी। कौन हो रोगी नहीं रही से, सब निरोग रही से। कौन हो रोगी नहीं रही से, सब निरोग रही से, सब स्वच्छ रही से, स्वस्थ रही से। दैहिक बीमारी मतलब देह में शरीर में होने वाला बीमारी, और दैविक बीमारी मतलब देवी देवता के प्रकोप नहीं होत रही से। आजकल उदाहरण के रूप में देवी देवता के प्रकोप के बारे में बताओ, अक्सर आषाढ़ सावन में, जेठ नहीं तो आषाढ़ सावन के महीना में काय काय छेदा बीमारी कथे जी वाला, हाँ हाँ धान पान कीड़ा खाते तेला, तना छेदा कथे। हाँ देख भुला जाता, उसने बीमारी आते गांव गांव आते, तो हर गांव, आपके गांव डार होते कि नहीं होते नहीं जानो, हमारे गांव डार होते। तो एक दिन बार गांव ला, पूरा गांव के काम धाम ला बंद करके गांव को मन सब जन जाके शीतला माता के मंदिर में पूजा पाठ करथन कि नहीं। मतलब देवी के प्रकोप, देवता मन के प्रकोप। तो देवता मन के प्रकोप के कारण भी हम बीमार पड़ सकते, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकते, हमारा मानसिकता खराब हो सकते। तो दैहिक बीमारी है, ये शरीर में होने वाला बीमारी है। और दैविक मतलब देवता मन के प्रकोप से देवता मन जब घुसिया जाते, क्रोधित हो जाते, तब वो मन जनो मनो श्राप देथन कहे सही, या परेशान करथन कहे सही। जब कुछ करते ना तो ऑटोमेटिक बीमारी धर लेते, वही बीमारी नहीं से। और दूसरा भौतिक बीमारी, ये दुनिया में रहे के बाद में ये बीमारी, ये कौन हो बीमारी नहीं से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नगी काहू न व्यापा। भगवान राम के राज्य में अतका हो, हमन कथन है राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य मुराद का गुस्सा लागते नहीं ईमान से। जे मन कहते ना मत कह करो भैया, शोभा नहीं दे, वो कहे का औकात नहीं है हमार, हम तो कबू नहीं कान भाई। ये मंच में जब कथा मिल गए तो कही देते है राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। मैं कवैयल कथो ओकर दादा हा राम राज्य लाएंगे कि कहीं कहीं सपना देख दारिस बाबू, ओकर दादा राम राज्य नहीं ला सके तते खाक राम राज्य लान देते। सोच के देखो ना, भगवान के दादा कौन है दाइयो? जोर से बताओ, राहत गा कौन है? वाह आयोजक समिति जत का खर्चल मुट्ठी मिला दे थे तुम ईमान से बता।
देखोगा एजक समिति हो 15 साल हो गए कथे अभी तक भगवान के ददक नाम नहीं जाने तू हर वहां कौन बाबा तुलसीदास जी के थे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान राम के बाप के नाम महाराज दशरथ। महाराज दशरथ सपना देखे रही इस भैया महाराज दशरथ सपना देखे रही से कि मोर बेटा मोर लायक हो गए मोर बेटा मोर बरोबरी में चले के लायक हो गए अब मोर आधा जवाबदारी ला आधा चिंता ला आधा मोर मोर ऊपर जो बोझ है तेला मोर बड़े बेटा ला दे दो करके हर बाप सोचते केवल महाराज दशरथ की बात नहीं बेटा जब जौजर हो जाते कहावत है आज के सियान मन कथे बाप के गोड़ के चप्पल है जब बेटा के गोड़ में लगते ना तो बाप है देख के समझ जाते कि मोर बेटा जवान हो गए मोर बेटा होशियार हो गए और बिल्कुल बाप है चाहते कि बेटा अब तो बचपना खत्म हो गए रे बाबू अब हो सके तो मोर आधा जवाबदारी ले ले। महाराज दशरथ ही सोच करके भगवान राम ला युवराज बनाना चाहिए दाई वो युवराज बनाना चाहिए लेकिन युवराज बनाए के सपना देखत 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 बेचारा महाराज दशरथ मर गए राम राज्य नहीं ला सके। महाराज दशरथ भगवान राम ला राजा बनाहू करके सपना देखत देखत मर गए राम राज्य नहीं ला सकिस काबर राम राज्य नहीं ला सकिस कहीं ना कहीं महाराज दशरथ था राम राज्य के जो सिस्टम है राम राज्य के जो तरीका है राम राज्य के जो विधि है ओकर पालन नहीं कर सके सोही जेकर कारण महाराज दशरथ राम ला राजा नहीं बना सके और जेन चीज ला ओकर बाप महाराज दशरथ नहीं कर सके तेला हम और आप कथन राम राज्य लाभो राम राज्य लाभो राम राज्य लाभो राम राज्य लाई के पहली आप सब से निवेदन गए पहली व्यक्तिगत हमारा वाप के अंदर राम राज्य आना चाहिए व्यक्तिगत हमारा वाप के अंदर राम राज्य आना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी का किस बोले सबनर करही परस्पर प्रीति परिवार में अगर 10 सदस्य हैं परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम था उनको एक दूसरे के प्रति स्नेह था उनको एक दूसरे के प्रति दर्द को समझते थे लेकिन आजकल उसने नहीं है आजकल उसने नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते आजकल उसने नहीं है ता आज हम आप भी दुखी होथन हम आज भी सुख के अनुभव करथन लेकिन आज के आदमी अगर हम दुखी होथन तो अपन दुख ला देख के दुखी नहीं होता आज हम दुखी होथन भैया तो अपन दुख ला देख के दुखी नहीं होता दूसरा के सुख ला देख के दुखी होते दूसरा के तरक्की देख के दुखी होते दूसरा के बढ़ते हुए कदम ला देख के दुखी होते तुम्हारा डर होते कि नहीं होते नहीं जानो लेकिन हमारे बाग बार डर होते मोल देखत रहा होता समझ में आई दूसरा के दुख ला देख के कैसे दूसरा के सुख ला देख के कैसे दुखी होता मान लो कौन हो ट्रैक्टर ले डरिस ना तो कर पड़ोसी काहे कथे ट्रैक्टर ले डरिस रे ट्रैक्टर ले डरिस रे ट्रैक्टर ले डरिस रे ओकर गोठियाइस कैसे लागत है मोला तो ऐसे लागत है ओकर ट्रैक्टर चलत लेकिन एक डीजल जलत है ओकर ट्रैक्टर चलत है लेकिन एक सामने वाला अगर दुखी नहीं होते तो अपन दुख से दुखी नहीं हुए बल्कि दूसरे के तरक्की दूसरे के बढ़ते हुए कदम दूसरे को उन्नति करेगा। एक जन आदमी तो भगवान पड़ोसी नेग्लेक्ट करे पर भगवान कर वरदान मांगे से भगवान वरदान दे दे प्रभु भगवान कथे मांग जे मांगना है वो आदमी कथे भगवान मांगू तेल देबे भगवान कथे मांग तो सही तो हे भगवान मोला ऐसे वरदान दे प्रभु कोई भी एक ठन चीज मोला मिले पड़ोसी 2 ठन मिल जाए ये कोई वरदान है का वो अपन मर नहीं मांगतीस लेकिन वो सामने वाला गिरा हूं कहा थे भगवान की इस एव मस्तु अब घर में आके बाद वो आदमी कहते हे भगवान मोर कर खार में खेत है ना रहे बर घर गे
बोला 1 एकड़ जमीन दे दे। भगवान की कृपा से जैसे वो कर 1 एकड़ जमीन हुई तो पड़ोसी कर 2 एकड़ जमीन हो गए। हे भगवान बोला 1 एकड़ जमीन दे कि सोकर कर जैसे 1 एकड़ जमीन हुई तो पड़ोसी कर 2 एकड़ जमीन हो गए। एक दिन वो आदमी कहते हे भगवान मोर खेत में 1 टन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में 2 टन बोर हो गए। एक दिन वो आदमी कहते हे भगवान बोला 1 टन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर 2 टन ट्रैक्टर हो गए। एक दिन वो आदमी कहते हे भगवान बोला 1 टन कार दे दे, पड़ोसी घर 2 टन कार हो गए। एक दिन वो आदमी कहते हे भगवान बोला 1 टन लड़का दे दे, पड़ोसी घर जुड़वा लड़का हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही, टेंशन के मारे कहते हे भगवान मोर 1 टन आँखी फूट जाए, पड़ोसी के 2 आँखी फूट गए। आज हम और आप दुखी होते तो अपन दुख से दुखी नहीं हो, हम और आप दुखी होते तो अपन दुख से दुखी नहीं हो। राम राज बैठे तैर लोका, हर्षित भय गए सब सो। अच्छा एक बात बताओ, महारानी कैकेयी माता कैकेयी जब वरदान मांगी तो कौन ला वनवास जाही करके वरदान मांगे रही? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक वर भरत घिटी का। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। माता कैकेयी है तो केवल राम जी लगी बनवास जाही के रीस न दाई हो। माता कैकेयी है केवल राम जी लगी बनवास जाही के रीस ना। तो माता सीता जी और लक्ष्मण जी कावर ओकर संग में गिन भाई, लक्ष्मण जी और लक्ष्मण और सीता के सहित बनवास जाही करके तो नहीं कह रही से। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। लेकिन लक्ष्मण और सीता जी ये कारण गिस कि भैया तोर दर्द का मोर दर्द है, तोर पीड़ा का मोर पीड़ा है, तोर दुखा मोर दुखे, तोर सुखा मोर सुखे। और यही भाव माता सीता भी किहिस कि जल बिनु मीन जलत बिनवारी, तैसे कि नाथ पुरुष बिन नारी। स्वामी ते मोर देवतास, मोर पतियस, मोर सब कुछ अस। ते कांटा में रहेंगे तो मैं कांटा में रहेंग हूं, ते फूल में चलबे तो मैं फूल में चल हूं, ते कांदा कूसा खा के जिंदगी बितावे तो मैं कांदा कूसा खा के जिंदगी बिताऊं, ते वह मेवा मिष्ठान खावे तो महू मेवा मिष्ठान कहूं, ते जमीन में सुधबे तो मही जमीन में सुध हूं। एकर कारण राम राज्य आते नहीं तो भगवान तो मना कर रही सो। सीता माता कैकेयी के पिता महाराज दशरथ के पिताजी के बात ला मान के मैं 14 साल के वनवास जात हूं, ते रह रही करती है रह रहा, और ज्यादा बोर और लगी तो 2-4 दिन तोर मैके चल दे कर, फिर आ जाए कर, आ जाके ते अपन जीवन ला व्यतीत करबे। मैं 14 साल बाद आत हूं ऐसे किहिस तो माता सीता रही जाना चाहिए ना। लेकिन माता सीता भगवान सा चल। अब आजकल के मई लोगन होते सुन न वो नोनिक दाई धान पानी हो है वो दुकाल पर गे 2 महीना भर में ईटा भट्ठा जात हो तो चल न दोनों जन चल देबो कुछ कमा के लाबो। तो आजकल के मई लोगन का टर दई दुकाल पर है तोर सेती पर है, ते घर के सियाना चाहे डाका डार के पेट भरस चाहे कहीं करके पेट भरस, हम नहीं जान तोर साथ ज्यादा तोला तकलीफ है, चल हमर मई के पहुंचा दे भट्ठा ला आबे कमा के तहन ले काबे। बोले ये बात सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये सुंदर से भाव बाबा तुलसीदास जी दिन। आओ एक भजन के बाद में फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सुनीता टाकेश की ओर से 21 रुपये का श्रद्धासुमन, दीपक कंवर राज की तरफ से 50 रुपये का श्रद्धासुमन भगवान के श्री चरण में, और साथ में आयोजक राघवेंद्र राघजिया द्वारिका साहू ग्राम करेली छोटी से 50 रुपया, शंकर साहू करेली छोटी से 50 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया,
और आप एवं कोड़े बोर्ड वालों दीदी की तरफ से ऐसा कुछ लिखा है आपके द्वारा 100 रुपया। और भैया लोग फरमाइश किए हैं आगामी भजन, बिल्कुल भैया आपकी फरमाइश पूरा करेंगे, लेकिन अंतिम अंतिम में अभी मन लगा करके बैठिए। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गीत कोनो गाऊं तोरे अपन मान के, अपन मान के राघव अपन जान के, अपन मान के राघव अपन जान के। दिल में बसा हूँ तोला अपन जान के, संगिया जबे सत्संगति कोयलिया कुहुका तेरे, मेला लागे प्रभु के मेला लागे प्रभु के दुआरिया, अब तो आजा मनवा मानस गंगा में डुबकी लगा ले, अब तो आजा मनवा, अब तो आजा मनवा। मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी, मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी, हरि भजन में मन ला रमाई लेना रे। सखिया जब सत्संगति कोयलिया कुहू 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 गाती रे, सखिया जब सत्संगति कोयलिया कुहू 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 गाती रे। मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी। मायाला बांध डाले मोहला छांड डाले, मायाला छोड़ सकती रे। जिंदगी के आस तोरे जीवन के सांस तोरे, हरि के नाम काले रे। मायाला बांध डाले मोहला छांड डाले, मायाला छोड़ सकती रे। जिंदगी के आस तोरे हरि के सांस तोरे, हरि के नाम काले रे। मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी, मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी, हरि भजन में मन ला रमाई लेना रे। सखिया जब सत्संगति कोयलिया कुहू 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 गाती रे, सखिया जब सत्संगति कोयलिया कुहू 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 गाती रे। मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी। राम में भजन लगा ले हरि चरण पाले, मौका मिले है संगी रे। खाली तन चाहे चोला गावत हितनिया बोला, संतोरी सुख पाही रे। राम में भजन लगा ले हरि चरण पाले, मौका मिले है संगी रे।
काल तर जाही चोला गावत ही दुनिया बोला संतोर सुख पाही रे मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी मोरे मन रागनी मोरे मन जोगनी हरि भजन मन रमाई ले नरे संगिया जट सत संगति कोयलिया कुहू 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 गाते संगिया जट सत संगति कोयलिया कुहू 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 गाते मिलना के प्रभु के दुवरिया अब तो आजा मनवा मानस गंगा में डुबकी लगा ले अब तो आजा मनवा 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 अब तो आजा मनवा। आदरणीय संत सभा राम राज नबगेश सुन सचराचर जग स्वामी काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू लागे। भगवान के राज्य में जो 4 प्रकार के दुख से हम और आप पीड़ित होतन। 4 प्रकार के दुख से दुनिया के हर आदमी पीड़ित होते। ये मैं नहीं कहा तो ना, मैं बना के नहीं कहा तो, मोर बाप के बनाए चौपाई नहीं हुए। जत का भी आप जैसे गुरु के माध्यम से सीखे हो, समझे हो, पढ़े हो, तत्काल बताते हो, जत का जानते। राम राज नबगेश सुन सचराचर जग स्वामी। और 4 प्रकार के दुख के आय के कारण कते कते दुख बोले काल, दूसरा कर्म, तीसरा स्वभाव और चौथा गुण। ये 4 ठन रास्ता के दुख के आय के कारण। तो भगवान के राज्य में न आदमी काल के दुख से पीड़ित रही से, न स्वभाव के दुख से पीड़ित रही से, न गुण के दुख से पीड़ित रही से, न कर्म के दुख से पीड़ित रही से। भाई काल आते कब? बोले जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा कि ये जिंदगी का। काल तो काल है तो सबोला मारते, सबों के पीछे दौड़ते। मतलब जे जन्म ले गए तिला तो एक दिन मरना छिदाई। जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। जे जन्म लेते थे मरते, जे फरते थे झरते, जे बढ़ते थे बुता थे। ये दुनिया के सिस्टम है। लेकिन समय के रहते रहते कोई अकस्मात, कोई घटना के कारण या कोई चीज के कारण, समय के पहले अगर काकरो मौत, काकरो ऊपर काल अगर जब समाज थे तो कर पीड़ा होकर दर्द बहुत ज्यादा होते। बाबा तुलसीदास जी की हिस्स ये काल के जो प्रभाव है भगवान के राज्य में नहीं रही से। दूसरा कर्म, बाबा तुलसीदास जी के कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करगी जो सस फल चाखा। जेकर कर्म महान है वो आदमी की पूजा हमेशा होते, और जेकर कर्म गंदा गए वो चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों ना जन्म लिए हो, उच्च कोटि में क्यों ना जन्म लिया हो, बोले वो उसकी कोई मान या कोई सम्मान नहीं है। कर्म से इंसान बड़े होते, कर्म से इंसान के सर ऊंचा हो जाते। तो ऐसा कर्म हम जीवन में ना करन। आरती करना है। ओम जय जगदीश। आइए, हवन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। आप सभी से निवेदन करेंगे हम अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अंतिम आरती के रूप में, शांति के रूप में आरती, उसके पश्चात में फिर जैसा भी हो आधा पौना। भगवान नहीं दे भाई, कई जन भगवान कर शिकायत करते महतारी हो
कई जन भगवान ला दोषी ठहराते कि हे भगवान, हे परमात्मा, मैं रोज अगरबत्ती जलात हूँ, रोज पूजा करत हूँ, रोज पाठ करत हूँ, रोज उपास करत हूँ, तले काबर ते हमल तकलीफ देतस, काबर तकलीफ देतस। बोले ऐसन बात नहीं है दाई हो। दुख के चार कारण, एक तो काल, काल जब विपरीत हो जाते तब आदमी ले दुख मिलते। दूसरा कर्म, ओकरे कारण कर्म कमैसे करन ताकि हमर कर्म एक उच्च स्थान में हो। जगत जननी मां सीता जी के जब हरण होत रही से, लंकापति रावण जब पंचवटी से सुरा करके जगत जननी मां सीता जी को ले जा रहा था, क्रोधवंत तब रावण लिन्न से रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरत हाँ की न जाए। मां सीता सहायता के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। सुने तो सब, लेकिन किसी माइक लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रावण से दुश्मनी मोल लेकर के रावण के कैद से मां सीता को बचा सके। लेकिन बचाने के लिए गया कौन? गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु बचाए लगे रिश्तायु। गिद्धराज जटायु बचाए लगे री से, और जाके जगत जननी मां सीता ला रावण के चुंगल से, रावण के कैद से बचावत बचावत लंकापति रावण के कृपाण के माध्यम से जटायु के जब दोनों पंख काट दिए गए। लेकिन वारे जटायु भगवान के आज तक भगवान के रास्ता देखत रही से जटायु आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। अंत में भगवान जब जा करके अपन गोदी में उठे, सारा हाल एक दूसरे ला जानकारी हुई। भगवान पूछिन कि जटायु ऐसन दुर्गति तोर कौन करेगे, ऐसन हालत तोर कौन करेगे, तोर कौन है तोर पांख लकाटी से, कौन तोर पंख लकाटी से। तो बाबा तुलसीदास जी लिखथिन का, बाबा तुलसीदास जी लिखेन का, नाथ दसानन यह गति कीन्ही। हे प्रभु, हे परमात्मा, दसानन रावण मोर दोनों पंख लकाट दे, और तही खल जनक सुता कर लेने। अब वही मां सीता ला करण करके ले गए। मरना अवस्था में रीस जटायु, मरे के पहले भगवान के हित के जटायु परोपकार करत, दूसरा के हित करत, दूसरा के प्राण ला बचावत, दूसरा के इज्जत ला बचावत, और प्राण जाते पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भले ते गिद्ध अधम खग आमी से भोगी, भले ते पक्षी जात में जन्म होगे तो हिंसक पक्षी असते हाँ, लेकिन गति दिन जो जाचत जोगी। जैन गति एक जोगी ला नहीं मिले, जैन गति एक महात्मा संत ने नहीं मिले, ऐसन गति तोर हो ही काबर, तोर कर्म महान है। ओकरे कारण आदमी हो के भी अगर हम कर्म सही नहीं करत हन तो फिर हमार आदमी जन्म लेना बेकार गए। ए बाबा तुलसीदास जी कहा थे, आओ एक भजन करबो फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। किशन साहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 51 रुपये का श्रद्धा सुमन और एक श्रीफल भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुआ है। भगवान किशन साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भजन सुनो। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर
सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे मेरी आहट से पहचान लूंगा। तुम ही गए होते हम तो जमीन पे, तुम ही गए होते हम तो जमीन पे, अगर तेरी रहमत का साया न होता। सच्चे दरबार राम राज नबखेस सुन। राम राज्य की चर्चा। आज के राजा और हम हमारे बीच के राजा और भगवान राम जब राजा बने इस बहुत अंतर है। भगवान राम को जब राजा बनाया जाता है, भगवान राम को जब राजा बनाया जाता है तो एक बात आप सबके बीच में रखूं, हमारे देश में चाहे वो कोई भी पार्टी के, मुझे कोई पार्टिसिपेट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी की बात है, जब कोई भी पार्टी के मंत्री जो है, कोई भी पार्टी के जो है कैंडिडेट जब मंत्री के पद में जब जाता है तो जे दिन मंत्री के पद के जे दिन शपथ होते ते दिन चीफ गेस्ट के रूप में कोई हाई फाई आदमी बुलाए जाते, पावरफुल आदमी। मान लो मुख्यमंत्री जे दिन शपथ लेते या राज्यपाल जे दिन शपथ लेते या राष्ट्रपति जे दिन शपथ लेते ते दिन कोई अच्छा हाई फाई पावरफुल आदमी बुलाए जाते। सोच के देखो, भगवान राम जे दिन राजा बनी सब राज्य के राजा बने के जे दिन शपथ लीस, जे दिन राज तिलक भगवान राम लकिए गिस, वो दिन चीफ गेस्ट के रूप में कौन ला बुलाइस? भगवान राम जैसे बोले आम हमार आपके मामूली से इंसान जब राजा बनते तो बड़े बड़े वीआईपी मन चीफ गेस्ट के रूप में आते। भगवान राम ला जे दिन राजा बनाएगी सोई ते दिन ओकर चीफ गेस्ट कौन रही सोई? सोच के देखो, आपके बीच में बात रखो। बोले निषाद राज केवट का मुख्य अतिथि के रूप में रही सो दिन। अच्छा, डाभा गांव तो बहुत संस्कारी गांव और रामायणी गांव है। तुम्हार गांव के
प्रमुख सियान के तुम्हार गांव के या तुम्हार गांव के ग्राम पंचायत के प्रमुख सियान कौन ला मानबो हम, मतलब मेन आदमी कौन ला मानबो, सरपंच ला, है ना। और विधानसभा के मेन आदमी विधायक ला, लोकसभा के मेन आदमी सांसद ला, राज्य के मेन आदमी मुख्यमंत्री ला, देश के मेन आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ला। तो राम राज्य के प्रमुख नागरिक कौन होना चाहिए भाई? ग्राम पंचायत के प्रमुख नागरिक सरपंच हो सकते, विधानसभा के प्रमुख नागरिक विधायक हो सकते, और लोकसभा के प्रमुख नागरिक सांसद हो सकते। तो वो हिसाब से राम राज्य के प्रमुख नागरिक कौन होना चाहिए? बोले राम जी होना चाहिए। लेकिन राम जी नहीं हुई भाई, तो कौन? बोले एक नाव चलाने वाला, एक डोंगा चलाने वाला गरीब केवट ला प्रमुख नागरिक की उपाधि मिलेगी। एक डोंगा चलाने वाला प्रमुख नागरिक ला राम जब राजा बनिस तो डोंगा चलाने वाला एक नाविक ला प्रमुख राग। मोर के के मतलब ये है कि राम के राज्य में गरीब से गरीब आदमी ला प्रमुख नागरिक के दर्जा मिला थे। ऐसा जगह में राम राज्य आते भैया, और इसी जगह में राम राज्य नहीं आए। अन्यथा मतलब आयोजक समिति में बहुत जन भिड़े हैं। देखो ए दे ये कते कर गिर गए हैं, एक पिन है फेंका गए, ऐसे लग जाते ना तो कई जन अपन फीता लगे मन में कथे। अब ओकर आगू में एक ढन डिस्पोजल परे रही तेल नहीं उठाए धरे वह। ईमान से कहा था मैं, देखो जेला जेला रात लागत हुई मतलब कोई मतलब नहीं। मान लो मोर में फीता लग गए ना, मोर में फीता लग गए, और मैं जे कर बैठे ते करे 8 ठन कहीं कचरा रही ना, तो मैं बोला नहीं फेंको, का बार मोर में फीता लगे। रे बाबू ए तो तोरा गुम कचरा है तो उत्का दुल्ले बुला था तो ही फेंक देना। नहीं, वो फीता है, वो भोंगा चंदे है। एक निवेदन करूं, अगर माइक पकड़ के हमें बोलना आना आता है तो झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाना भी आना चाहिए भैया, तब माइक पकड़ के बोलने का कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब। माइक पकड़ के बोले अगर आते तो झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, ऐसे नहीं। बोले एक ठेके, खैर आजकल बगैर परमिट के और बगैर काय कथे पढ़ाई के ठेकेदार बन जाते, लेकिन एक ठेकेदार कैसे बनते? पहली कूली काम करिए, लेबर के काम करते, पहली कूली काम करिए, ओकर बाद मिस्त्री बनी, ओकर बाद हेड मिस्त्री बनी, ओकर बाद में ठेकेदार बनी। तो वो ठेकेदार है एक कूली के दर्द ला जानी, एक लेबर के काम करने वाला के गिलाव और ईंटा मताने वाला के दर्द ला जानी। और जे डायरेक्ट ठेकेदार बने हैं ते काय खाक जानी हो। भगवान राम ला 14 साल के पहली राजा बन जाना रही दाई को। भगवान राम 14 साल के पहली राजा बन जाना रही से, लेकिन 14 साल के वनवास होई से करे कारण कि 14 साल के वनवास के अंदर भगवान राम ला तपाएगी। देखो मैं काकरो आलोचना नहीं करूं, बासी खाए के दिवस एक ठन चालू होते, हमार सरकार का चालू कर रही से बढ़िया है। बासी और टमाटर की चटनी, भुरका चटनी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े परंपरा है, बासी खाना चाहिए। जैन पुराना डोकरी डोकरा मन बासी खा के जे मन जिंदगी जिए है ना, तेकर मन के उम्र 100 पार हो जात है। ईमान से कहा था 90, 95, 100, 103, 105 साल ते जिया थे। अब आजकल के मन है 60, 70 में ढुलंग जात है ना मन, काबर वो बासी खा के जिंदगी। तब बासी खाए के एक ठन दिवस आते, और कई ठन मोबाइल ग्रुप में महू जुड़े हो, ये दे मोबाइल है जे मन जीवन में कबू बाप पुरखा बासी नहीं खाए ना, ते बासी खा के फोटो खींचाते। ईमान से देखे वो जे जीवन में बासी नहीं खा गए ते बासी खा के खात फोटो खींचाते, और जे बेचारा रोज बासी और चटनी खाते ओकर एको ठन फोटो नहीं पास में। जो बेचारा रोज बासी खाते ओकर एक भी फोटो नहीं। बोले वाह,
राम राज्य दिखावे का काम नहीं है। बाबा तुलसीदास जी एक राम राज्य का एक सूत्र हो दिस का दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज जीतहु मनगी सुनगी अस रामचंद्र के रामचंद्र के राज। बेग लटार ना गोड़ पिरात है मोर कुटा गया है। दंड जतिन कर अच्छा दंड दंड काला कथे अब छत्तीसगढ़ी हमारा बाप के भाषा में डांड कई दंड डांड बैठ का सकलाए रिसगा ओदे फलाना के धान ला चोरी करत पकड़ा गे तोला डांडिन वो डांड के मतलब दंड होते समझ गए ना। राम के राज्य में दंड शब्द है पाप करने वाला पर या अत्याचार करने वाला पर लागू नहीं होती इस भैया काबर राम के राज्य में सब नर करही परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म श्रुति नीति एक दूसरे के प्रति सबला प्रेम रहीदाई हो कोन्हो ला काकरो के प्रति खुन्नत नहीं से जत का भी कमात रहीन प्राप्त ला पर्याप्त समझत रहीन है जो भी भगवान की कृपा से मिल गए वो मिल गए ईमान से। अब आजकल उसने नहीं है जैसे दुख में और सुख में दोनों में सुख से रहना चाहिए आदमी ने। एक बात बताओ जे खेत में हर साल ते 10 बोरा धान लुआ था जे खेत में हर साल 10 बोरा धान लुआ था एक आध साल कहीं 20 बोरा हो गए ना तो डाभा गांव में कौन हो नहीं बताते हैं मतलब 20 बोरा मिलेगी कौन जानी मांगदार ही सोचते कि का सोचते लेकिन एक आध साल 10 के जगह में कहीं 2 बोरा मिलीस ना तो पूरा बस्ती भर ढिंडोरा पीट दा 2 बोरा मिलीस रे 2 बोरा मैं कहता हूँ माँ रजा पाट ले अरे 10 के जगह में जब 20 बोरा मिलीस तो कौन हो बताए नहीं गए और 2 बोरा मिलीस तब पूरा ढीठोटा पीटा था। तो दंड शब्द जो है दंड शब्द दंड मतलब दंड देना तो राम के राज्य में दंड शब्द के उपयोग कहां होते से आप सबके ध्यान चाहूं। दंड काला कथे दंड के 2 अर्थ होते साधु सन्यासी मतलब देखे हो दाई हो फोटो वोटो में देखत हो ऐसे करके जब ध्यान में बैठते तो एक हाथ होकर ऐसे रहते ऐसे ऐसे 3 कोनिया लकड़ी लगे रहते देखे हो है ना ऐसे 3 कोनिया लकड़ी ऐसे टेकनी ओला दंड कहते दंड जतिन कर भेद। अच्छा भेद बोले एक दूसरे के प्रति भेद निरी से दंड जतिन कर भेद जह नृतक नृत्य समाज। और राम के राज्य में भेद का मेरी से तो भेद संगीत में काली 2 में सी शार्प में जे गीत ला गाना गए तेला ते काली 3 में नहीं गा सकस डी शार्प में नहीं गा सकस काली 3 में गाना है तेला पंचम में नहीं गा सकस वो पंचम में ही अच्छा लगे। तो भगवान के राज्य में दंड अर्थात दंड का उपयोग साधु संत के लिए साधु संत के आसन प्राणायाम के लिए किया जाता था और नृत्य के समाज के भेद का उपयोग जो है राम राज्य में गीत और संगीत के लिए किया जाता था। इतना सुंदर भाव बाबा तुलसीदास जी ने ओकरे कारण निवेदन है भगवान जब राजा बनिस तो किस जौवनीति कछु भासम भाई तो मोगी बर जेऊ भय विसराई। भगवान जब राजा बनिस ना तो भगवान की ही प्रजा हो मैं राजा बने हो तो कभी ये मत सोचो कि चाहे सही हो गलत हो मैं जो भी कह दूं राजा कह दी तो सही होते करके अगर धोखा से भूल से या जानबूझ के मोड़ से अगर भगवान राम की भूल से अगर मोड़ से गलत हो जाते या मोड़ से कोई गलत न्याय हो जाते तो जोन सजा एक गरीब आदमी ला मिलते वो सजा मोला मिलना चाहिए। जो अनीति कछु भासो भाई तो जो अनीति कछु भासो भाई और तो दुख बरजे मोहे बिसराई मुझे मना करना चाहिए। जो दंड एक गरीब आदमी को मिलता है
वो दंड एक आम आदमी को मिलना चाहिए। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहने लगे। आइए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं, ढाबा ग्राम के समस्त आत्मीजनों को, आयोजक समिति से जुड़े हुए सभी बंधुओं को, और इस कार्यक्रम के पीछे जिसका जिसका भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिसका जिसका भी सहयोग है, सभी सहयोग देने वाले माता बहन भाई बंधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप सबके लिए मैं यही कहूँ कि ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन नाभा गांव वालों को सदा सलामत रखना, सलामत रखना, सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ में आइए अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदा चाहेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी। बेबस यार लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। इस दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 हमारा भारत, हमारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। ला 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 मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को बैठाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हाँ, मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी
ज्योति हर घर के आंगन का। एक बार चली गई है जो जवानी, लौट के ना आएगी उजड़ी जवानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी। हाँ भैया। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी। जीवन की बगिया को वाह मोर भाई। आते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है। मेला 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 मैं बहुत खुश हुआ। मेला मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला विदाई का आता है हर बार, आगे चला जा